जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 20 लेकर आए हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही डाले हैं जो 2021 के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी सुरंग जम्मू और कश्मीर में स्थित है। और दोस्तों भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासिरी सुरंग है और इसकी लंबाई कुल 14.5 किलोमीटर है और इसका उद्घाटन 2 अप्रैल 2017 को हुआ था। आप इन सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पीपीई किट यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों पीपीई किट के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और इससे में पहला स्थान पर चीन है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में अधिकतम कॉफी उत्पादन करने वाले राज्य का नाम क्या है। तो दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा कॉफी कर्नाटक में उत्पादित किया जाता है और दोस्तों कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत हैं और इसकी राजधानी बेंगलुरु है और इसके मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई है। और दोस्तों भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन असम में होता है। आप इन सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजती है। तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है और दोस्तों भारत के अंदर सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है और दोस्तों भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान का आत्मा कहा है और दोस्तों संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 में है और दोस्तों संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान का हृदय भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, एलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। तो दोस्तों एलेक्जेंडर और पोरस के बीच में लड़ाई झेलम नदी के किनारे हुआ था, इसीलिए इस लड़ाई को बैटल ऑफ झेलम या बैटल ऑफ पोरस भी कहा जाता है। और दोस्तों पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ाई 326 ईसा पूर्व में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 8, भौतिकी में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी को। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसे याद रखिएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है वो सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई। तो दोस्तों भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा कुषाणों ने चलाई थी और दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत में सबसे पहले किसी भी टाइप की मुद्रा जिसे हम टेराकोटा कहते थे, यानी कि भारत में पहली मुद्रा टेराकोटा को सिंधु सभ्यता में लाया गया था और आज जिस हम रुपया का यूज करते हैं उसे शेरशाह ने लाया था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है। तो दोस्तों हमारे हिसाब से 2021 में इंटरनेशनल तौर पर सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक अफगानिस्तान ही था, इसीलिए इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और यहाँ पर आप इस मैप में देख सकते हैं कि अफगानिस्तान के बॉर्डर से ईरान भी लगता है, तुर्कमेनिस्तान भी लगता है और उज्बेकिस्तान भी लगता है। बस जॉर्जिया जो देश है वो अफगानिस्तान के बॉर्डर से नहीं लगता। और दोस्तों आप यहाँ पर इंडिया को देख सकते हैं कि इंडिया का भाग पीओके अफगानिस्तान से टच करता है। अभी ये पीओके पाकिस्तान के कब्जे में है, पर एक ना एक दिन जरूर पीओके वापस आएगा। इसीलिए अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत का कौन सा भाग अफगानिस्तान के बॉर्डर से टच करता है तो इसका आंसर होगा पीओके। क्वेश्चन नंबर 11, कोयला का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है। तो दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा कोयला का भंडार झारखंड में है और दोस्तों आपको याद रखना है कि झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग किया गया और इसकी राजधानी रांची है और इसके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। क्वेश्चन नंबर 12, शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है।
तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर कमेंट कीजिए। वैसे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कालिदास को। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों हमारा 13वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है। तो दोस्तों विश्व का सबसे उच्चतम गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध है, और दोस्तों भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में है और इसे 1963 में सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई कब पारित किया गया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जून 2005 को। दोस्तों इसे 15 जून 2005 को पारित किया गया था। उस समय यूपीए की सरकार थी। और दोस्तों इसी आरटीआई के वजह से आपको पता होगा कि मनमोहन सिंह के समय में बहुत सारे घोटाले पकड़ा गए, क्योंकि अगर आप किसी भी मैटर में आरटीआई फाइल करते हैं तो सरकार या गवर्नमेंट की मजबूरी बन जाती है कि आपको उस आरटीआई के बारे में जवाब दे। लेकिन दोस्तों 2019 में इसे पीएमओ के अधीन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ला दिया गया। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है। तो दोस्तों भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से अपनाई गई है। दोस्तों इसका मतलब है कि अगर आप भारत के निवासी हैं और अगर आप किसी दूसरे देश में जाकर उस देश का सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता ले लेते हैं तो जैसे ही आप उस देश की नागरिकता लेंगे तो उसी समय से आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य में समान नागरिकता संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। तो दोस्तों भारत के राज्य गोवा में वर्तमान में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि आपके पूरे देश में एक समान ही कानून लागू होगा। जैसे कि आप भारत के बाकी सारे राज्यों में देखेंगे तो अभी मुसलमानों के लिए धार्मिक तौर पर कुछ अलग कानून है और हिंदुओं के लिए अलग। ऐसे ही बहुत सारे धर्मों के लिए कुछ अलग अलग कानून है। इसीलिए सरकार चाहती है कि पूरे देश में एक सा कानून सभी लोगों पर लागू हो। इसीलिए सरकार समान नागरिक संहिता लाती है। फिलहाल इसे सबसे पहले गोवा में लागू किया गया है और हमको लगता है कि जैसे ही 2025 में मोदी जी अगर फिर से प्रधानमंत्री बने तो वो सबसे ज़्यादा जोर इसी कानून को लागू करने पर देंगे। वैसे दोस्तों गोवा की राजधानी पणजी है और इसके मुख्यमंत्री प्रमोद सावंती है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक यानी कि हीट कंडक्टर है। तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिए। वैसे दोस्तों आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक इनमें से पारा यानी कि मरकरी ही होगा। दोस्तों आपने थर्मामीटर के अंदर भी मरकरी को देखा होगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हीट को कंडक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 18, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामतनु पांडे, यानी कि दोस्तों तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। क्वेश्चन नंबर 19, कौन लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, जिसे हम लोकसभा के स्पीकर भी कहते हैं। और दोस्तों वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर ओम बिरला है। क्वेश्चन नंबर 20, 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों 1857 के समय जब सैन्य विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए आप इस पर स्टार मार्क कर लीजिए और इसे आप अच्छे से याद भी रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, आईने ए अकबरी का लेखक कौन है। तो दोस्तों आईने ए अकबरी का लेखक अब्दुल फजल है। क्वेश्चन नंबर 22, क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है। तो दोस्तों क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कुल 28 इंच होती है। क्वेश्चन नंबर 23, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो दोस्तों ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 24, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भूगोल का जनक एरेटोस्थनीज को कहा जाता है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे। तो दोस्तों गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया या मेटाफोर कहा जाता था।